जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण अतुलनीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। देखो क्या दिया गया है कि पर्यटन को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। पर्यटन को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक प्रमुख हैं, जैसे जलवायु है, भूदृश्य है, भू माने होता है भूमि, उसके बाद में इतिहास, कला तथा संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। ये सब जो है पर्यटन को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारक हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। देखो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके बच्चों देगा दो चतुर्थक क्रियाकलापों की सेवाओं के नाम लिखिए। चाहे अथवा में चाहे इसको करिए और चाहे इसको करिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं कि चतुर्थक सेवा क्या है। देखो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो बच्चों मुख्यतः अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होती है, जैसे सूचना का संग्रहण, उत्पादन तथा प्रकीर्णन आदि। ज्ञान की कुशलता एवं दक्षता इसकी गुणात्मक को दर्शाता है। प्रबंधक एवं परामर्शदाता प्रमुख चतुर्थक सेवा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अंकीय विभाजक दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि अंकीय विभाजक क्या है, तो इसका उत्तर देखेंगे। देखो, विकसित और विकासशील देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास के अंतर को जो है अंकीय विभाजक कहा जाता है। यह विभाजन देशों के अंदर भी नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है, जिसमें प्रौद्योगिकी से महानगर संपन्न तथा ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तृतीय क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगले वर्ष पूछा गया था परीक्षाओं में। तृतीय क्रियाकलाप शब्द की परिभाषा दीजिए अथवा तृतीय क्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। चलिए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखिए, तृतीय क्रियाकलाप वे क्रियाएं जिनके द्वारा समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे व्यापार हो गया, यातायात हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया आदि। इन सेवाओं का जो है क्रियान्वयन कुशल श्रमिक एवं प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा जो है किया जाता है दोस्तों। यानी बच्चों जो तृतीय क्रियाकलाप होती है, तृतीय क्षेत्र होता है, ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को क्या कराता है बच्चों, यानी जो है सहारा देता है। यानी जो तृतीय क्षेत्र होता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहारा देता है। अगला क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। वह व्यापारिक क्रिया जिसमें उत्पादों को प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष में तो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, फुटकर व्यापार कहलाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चों, जो किसी वस्तु का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है उसे उत्पादकता कहते हैं। तो उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, फुटकर व्यापार कहलाता है। इसमें संलग्न व्यापारियों के पास बिक्री हेतु उत्पादों का पर्याप्त भंडार नहीं होता है। फेरी, रेहड़ी, डाक आदेश, स्वचालित मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोक व्यापार सेवा क्या है। तो बच्चों, सौदागरों तथा आपूर्ति करने वाले लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए व्यापार कार्य को थोक व्यापार कहते हैं। यह व्यापार एक संगठन के स्तर पर किया जाता है। थोक व्यापारी के पास भंडार गिनी होता है, जिससे वे फुटकर विक्रेता को उधार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विपणन केंद्र क्या होता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। तो ऐसे अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र जिनसे निकट की बस्तियों और जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें जो है ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हम लोग। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। ये जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 धरातलीय उच्चावास, नंबर 2 जो है जल की उपलब्धता। भारत के कौन से क्षेत्र जनसंख्या संकेंद्रण के दृष्टिकोण से विरल हैं दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से क्षेत्र जनसंख्या संकेंद्रण के दृष्टिकोण से अधिक विरल हैं? तो उत्तर देखेंगे, भारत के पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालयी क्षेत्र तथा मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम एवं विरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या के गणितीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, अथवा जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। तो बच्चों, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के गणितीय घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है, जिसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बच्चों 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 वर्ग किलोमीटर में एक क्या हो गया? 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले स्त्री एवं पुरुषों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? किसी देश की कुल जनसंख्या कैसे निकाला जाता है? किसी देश की कुल जनसंख्या बटे देश का कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, जनघनत्व तो निकल जाएगा। ठीक है भैया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि या उच्च जन्म दर के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि या उच्च जन्म दर के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि या उच्च जन्म दर के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण मृत्यु दर तो कम हो गई, लेकिन जन्म दर में उसी अनुपात में कमी नहीं होने से जनसंख्या बढ़ी है। नंबर 2, निरक्षरता, जो जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सजग नहीं होने देती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार में वर्गीकृत कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार है। नंबर 1 द्विपार्श्विक व्यापार, नंबर 2 बहुपार्श्विक व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन्हीं 2 आधारों के नाम लिखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन्हीं 2 आधारों के नाम लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, नंबर 2 विदेशी निवेश की सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व व्यापार को प्रभावित करने में जनसंख्या संबंधित कारकों की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार को प्रभावित करने में जनसंख्या संबंधित कारकों की चर्चा कीजिए। आइए बच्चों, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, विश्व व्यापार को प्रभावित करने वाली जनसंख्या संबंधी कारक संस्कृति तथा जनसंख्या का आकार सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में व्यापार संयोजन की चर्चा कीजिए। तो आयात निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को व्यापार संयोजन में शामिल किया जाता है। इसमें शामिल उत्पाद प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक रूप में बांटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व व्यापार संगठन बच्चों, ये विश्व के लिए व्यापार संबंधी नियम कानून बनाए जाते हैं और इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो WTO का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। अथवा करके देगा, विश्व व्यापार संगठन किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे हम लोग, विश्व व्यापार संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के व्यापारिक विवादों का निपटारा वैश्विक नियमों के अनुसार करता है। नंबर 2, यह विश्व व्यापारी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है, यानी नियम कानून बच्चों बनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह विश्व व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। नंबर 2, यह सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक समस्याओं या विवादों का समाधान वैश्विक नियम के अनुसार करता है। अगला नंबर, यह दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं के साथ बौद्धिक संपदा अधिकार को भी अपने कार्यों में शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तभी हमने बताया बच्चों, विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जनेवा में है। जनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, यानी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गहन निर्वाह कृषि प्रणाली क्या है? गहन निर्वाह कृषि प्रणाली क्या है? तो गहन निर्वाह कृषि मानसूनी प्रदेशों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है।
इस कृषि प्रणाली में सिंचाई के पर्याप्त साधन के साथ भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। सिंचाई के पर्याप्त साधन की उपलब्धता एवं चावल प्रधान होने के आधार पर गहन निर्वाह कृषि प्रणाली को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, नंबर 2 चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। बागाती कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जाए दोस्तों। अथवा रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए, अथवा विश्व की किन्हीं 2 उपजों के नाम बताइए। तो बागाती या रोपण कृषि एक फसली कृषि है तथा इसके कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। इसे व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, केला, अनानास आदि की खेती पौधे लगाकर की जाती है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बागाती कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। नंबर 2 बागाती कृषि में नकदी फसलों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो ये भी इम्पोर्टेंस है। विश्व में चाय के 2 प्रमुख उत्पादक देशों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंस दोस्तों क्वेश्चन। तो विश्व के 2 प्रमुख चाय उत्पादक देश चीन एवं भारत हैं। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। इसके पश्चात भारत व श्रीलंका का स्थान है। चीन चाय का विश्व का बड़ा निर्यातक भी है। चीन जो है चाय का विश्व में बड़ा निर्यातक भी है। निर्यातक मतलब कोई वस्तु जब एक दूसरे देशों में भेजी जाती है तो उसे बच्चों क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक दूसरे देश से आती है तो उसे आयात कहा जाता है। आना आयात और जाना निर्यात कहलाता है। बच्चों ये थे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के ज्योग्राफी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।